हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस सेशन में हम जो सैनिक स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे आप OMR शीट को फिल करोगे और क्या क्या चीज वहां पे नहीं लेके जानी और क्या क्या जो है आपने ID प्रूफ लेके जाना है। तो इन सभी बातों को जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं, और क्या आपका एग्जाम टाइम रहेगा, कब आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 और 9 दोनों के लिए ही जो है डिस्कस करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले क्लास 6 के लिए है। तो अगर क्लास 6 के बात करें तो एग्जाम आपको पता ही है कि 8 जैन को होगा, और जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 12:30 होगी, और क्लोजिंग ऑफ द डेट 1:30 रहेगा। यानी कि आप 1:30 से पहले पहले जो है अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइएगा। और आपका जो टाइम रहेगा टेस्ट का वो 2 PM से लेके 4:30 PM तक रहेगा, क्योंकि आपका जो पेपर रहता है वो 150 मिनट्स का रहता है, यानी कि 2.5 घंटे का रहता है। तो इसीलिए आपका 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक का टाइम रहेगा। तो उसी तरह अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो 9th का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 1:10 PM से लेके, यानी कि क्लोजिंग डेट जो गेट की रहेगी वो 1:30 रहेगी। यानी कि आपको इसमें भी 1:30 से पहले पहले जो है वहां पे पहुंच जाना है। और इसमें जो है आपका एग्जाम जो रहता है वो 3 घंटे का रहता है। सो इसीलिए 2 PM से लेके 5 PM तक जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से जो है इंस्ट्रक्शंस वहां पे फॉलो करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोविड 19 के लिए है। ठीक है। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आप जो है कर रहे हो तो आपने क्या करना है, इस पे टिक कर देना है। और उसके बाद अगर आपने 14 दिन पहले किसी भी सिटी में जो है घूम गए हो या फिर किसी कंट्री में गए हो, तो उसके जो है आपने यहाँ पे नाम फिलअप करने होंगे। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे आपने अपनी फोटो लगानी होगी, सुंदर तस्वीर लगानी होगी। ठीक है। तो ये वही आपकी फोटो रहेगी जो आपने अपना फॉर्म फिल करते समय अपलोड की थी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने जो है अपने सेंटर से पहुंचने से पहले इसको क्या करना होगा, यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे आपका उसी तरह पे जो है थंब, लेफ्ट थंब हैंड इम्प्रेशन रहेगा। ठीक है। यानी कि लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन रहेगा। तो ये भी आपने एग्जाम में पहुंचने से पहले करना होगा। तो यहाँ पे दो लोगों के सिग्नेचर आएंगे, एक तो आपके पेरेंट्स के आएंगे। ठीक है। आपके मम्मा या पापा कोई भी कर सकता है, तो वो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है। और कैंडिडेट के जो सिग्नेचर रहेंगे वो आपने कब करने हैं, यानी कि आपके ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। यानी कि आपने पहले नहीं करने, जब आप वहां पे पहुंच जाओगे, यानी कि जो भी आपके टीचर रहेंगे क्लास के उनको इन्विजिलेटर बोला जाता है, वहां पे जो रहेंगे उनकी प्रेजेंस में आपने जो है यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। यानी कि यहाँ पे जो सिग्नेचर आएंगे वो कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट के आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पेरेंट्स के जो है जहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर लिखे हैं वहां पे करना है, और जो कैंडिडेट के सिग्नेचर है वो नीचे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा कर दो। ठीक है। तो ये तो थी वहां पे फॉर्म फिल कैसे जो है आपने इनको फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड में जो 5 पेजेस हैं, ठीक है, उनमें जो है इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। सबसे पहले जो है कोविड 19 के लिए है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी है, यानी कि एडमिट कार्ड के बारे में है, जो कि आप बुलेटिन में पढ़ के हमने पहले भी जो है डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आपने टाइम पे जो है पहुंचना है। तो उसके बाद आपने कैंडिडेट वुड बी अलाउड दी सेंटर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो क्या नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी अगर आपके पास क्या है, एडमिट कार्ड नहीं है। और आपको जो है A1:30 PM के बाद भी जो है कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर कोई दूर से है तो पहले ही अपना जो है बंदोबस्त कर ले, अपना जो है ट्रेन वगैरह, या फिर किसी शहर में जाके एक दिन पहले भी जो है आप लोग रुक सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो वही यहाँ पे यानी कि सिग्नेचर और पेरेंट्स के जो है सिग्नेचर जो वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करना होगा। और वैलिड वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ कौन सा है वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। और कैंडिडेट ने क्या कुछ जो है बस आइटम्स जो है लेके जानी है। एक तो वॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, वॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक होना चाहिए।
ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एक ब्लू ले जाएं एक ब्लैक ले जाएं, तो दोनों ही दो दो कैरी कर लें। अगर आपने ब्लू से भरना शुरू कर दिया है तो ब्लू ही भरे, अगर ब्लैक से शुरू कर दिया है तो ब्लैक से ही शुरू करना है। उसके बाद साथ ही साथ जो है आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपने एनटीए की वेबसाइट पे जैसे कि ये डाउनलोडेड है उसको, और क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका कलर होना चाहिए, बट क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपकी जो फोटो है, आपके सिग्नेचर है, आपका थंब इम्प्रेशन है, वो अच्छे तरीके से दिखाई देना होना चाहिए। और साथ ही साथ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए। ठीक है, आप 20 रुपए वाली जो बिस्लरी की आती है वो ले जा सकते हो। ठीक है, ज्यादा बड़ी बोतल महंगी बोतल ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 50 ml का होना चाहिए। और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, स्कूल आईडी कार्ड हो गया विद दी फोटो, पासपोर्ट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। आई थिंक आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, तो आप सिर्फ अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो। ठीक है, ई आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गए। ठीक है, तो ये आप ले जा सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका कोई भी जो फोटोग्राफ आईडी है वो मोबाइल फोन में नहीं चलने वाली, क्योंकि मोबाइल तो अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आपने जो है ये वही चीजें जो कि आपको अभी बता के आया हूँ कि थंब इम्प्रेशन लगा लीजिए, तो ये चीजें उसमें हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, और कैंडिडेट नॉट अलाउड दी कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग टू दी एग्जामिनेंट सेंटर, जाने की बच्चे ये जो चीजें हैं वो नहीं ले जा सकते। ठीक है, कौन कौन सी, ऐसा नहीं है कि मुन्ना भाई बन के जा रहा है ब्लूटूथ लगा के, ठीक है, बोले कि हम तो जा रहे हैं पेपर देने। तो मोबाइल फोन्स नहीं होने चाहिए आपके पास, कोई भी और अदर कम्युनिकेशन जो डिवाइस है लाइक ब्लूटूथ नहीं होनी चाहिए, कोई टेक्सुअल फॉर्म में या फिर स्टेशनरी मटेरियल नहीं होना चाहिए, जैसे कि बुक, कोई पेपर। ठीक है, फॉर्मूलाज, लॉग टेबल, व्हाइटनर, स्लाइड स्लाइड रूल्स। ठीक है, आपके पास सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही चलेगा, और आपने कुछ भी जो है वहां पे नहीं लेके जाना, जैसे कि वॉलेट हो गया, पर्स हो गया, कैप हो गया, गॉगल्स हो गए, जैकेट हो गया, फूड हो गए, ठीक है, ड्रिंक्स हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका पहले भी कोई कपड़े हैं तो उसमें क्या कर सकते हो, आप चेक कर लीजिए कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, पेरेंट्स भी बच्चे की पॉकेट को चेक करके भेजें कि कोई बच्चा कागज तो नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इन चीजों से बच सकते हो। और उसके बाद कैंडिडेट को जो उसकी सीट मिली है वही सीट पे वो बैठेगा। ठीक है, वो सीट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर। ठीक है, यानी कि इन्विजिलेटर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए जाएंगे वो ध्यान से सुने। ठीक है, द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट्स, ठीक है, बिफोर दी कंसाइनमेंट फॉर द एग्जाम, यानी कि आपको जो बुकलेट नंबर है वो, सॉरी बुकलेट है वो 10 मिनट्स पहले दे दी जाएगी। ठीक है, आपको खोलना बस उसी टाइम है जब आपको जो है इन्विजिलेटर बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद ओआरएम जो है आपको सील्ड रहेगी, टेक्स्ट बुक नंबर, उसके बाद ओएमआर शीट। ठीक है, आपने जो है जब, ना ही तो उसको क्या करना है, अगर वो डैमेज है, ठीक है, तो आप उसको जो है बोल दीजिए कि ये मेरा जो ओएमआर शीट है या फिर मेरा क्वेश्चन पेपर है वो सही नहीं है, तो वो आपको चेंज करके दे देंगे। सो इसीलिए आपने जो है वहां पे चेक कर लेना। देयर विल बी दी 4 सेट ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट नंबर, 4 जो है सेट रहेंगे, A B C D। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि आपने कैसे जो है ओएमआर शीट को फिल करना है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओएमआर शीट में जो है आपने इस तरीके से पूरे का पूरा जो है सर्कल करना है, और कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो, ना ही आपने डबल टिक करना है, ना ही इस तरीके से भरना है, और ना ही इस तरीके से, और ना ही इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी बातें हैं, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, बुकलेट नंबर, तो ये सारी की सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोविड-19 के लिए है, ये आप जो है वहां पे फुलफिल करेंगे, तो एक बार आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो बच्चा वो इन इसको जो है हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सवाल जवाब रहता है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।